हेलो एवरीवन, देखिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, आपको कहता है ये बेस्ड जो है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें क्या है कहानी, जैसे कि मान लो ये आपने एक कंटेनर लिया, इसमें गैस है, ठीक है। मान लो पहले ये जो पिस्टन है वो इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है ये, ठीक है ना, इस पोजीशन पे है ये पिस्टन इसका। जब आपने इसको हीट दी तो ये जो हीट है ये कन्वर्ट हुई किस में? एक तो इंटरनल एनर्जी में और कुछ वर्क में। मतलब ये जो हीट जितनी आपने दी, इसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में गया और कुछ पार्ट इसका वर्क में कन्वर्ट हुआ। वर्क में कैसे हुआ? ये पिस्टन ऊपर गया तो वर्क हुआ, ठीक है, वर्क एनर्जी हो गई एक तरह की वो, ठीक है। और जो इंटरनल एनर्जी है उसमें क्या हुआ? वो क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ कैसे गई होगी? देखो, जब आपने हीट दी होगी इसको, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। बिकॉज अगर आपको पता हो, जो इंटरनल एनर्जी थी आपके पास वो क्या थी? इंटरनल एनर्जी यू से हम लिखते थे, वो थी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर क्या हो रही है आपकी? चेंज होगी, और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। अगर आइडियल है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो हम आइडियल गैस की अगर यहाँ बात करें तो हम सिंपल सा बात को समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से होगी? ऑब्वियसली होता है मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, उनका रैंडम मोशन होगा, तो वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ? यहाँ पर वर्क में कुछ कन्वर्ट हुई, कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है। तो हीट देख लो ना, दो फॉर्म में आ गई आपके पास, एक इंटरनल एनर्जी और एक वर्क की फॉर्म में आ गई। कितनी बात क्लियर हो रही है? तो हीट क्या होगी? ट्रांसफॉर्म होगी किसमें? इंटरनल एनर्जी में और कुछ वर्क डन में। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो हीट थी वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये पिस्टन ऊपर गया है, तो बाय द गैस कह लो या बाय द सिस्टम ये वर्क डन हुआ है। क्लियर है? डेल्टा क्यू आपको बता ही दिया है हमने, यहाँ पर क्या है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये वाला, ये यहाँ से डेल्टा क्यू आपने दी इसको। और जो डेल्टा यू है वो क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये यहाँ पर ये साइन क्यों लगाए हुए हैं डेल्टा वाले? आप यहाँ पर डी क्यू, डी यू और डी डब्ल्यू भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने इसमें किया था, जो हमने अभी वर्क डन किए थे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, स्मॉल चेंज के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, डी क्यू इज इक्वल टू में डी यू प्लस में डी डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए। और बड़े चेंज के लिए इस तरीके से डेल्टा में लिखते हैं। अब ये चेंज में ही क्यों लिख रहे हैं, सिंपल क्यों नहीं लिख सकते? देखो, अगर हमने पहले कोई हीट नहीं दी लेकिन सराउंडिंग से कुछ ना कुछ हीट पहले मिल रही होगी, कुछ ना कुछ हीट तो होगी ना, उसकी वजह से कुछ अंदर इंटरनल एनर्जी भी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी है अंदर, उनका मोशन हो ही रहा होगा, ठीक है। जब आपने एक्स्ट्रा हीट नहीं दी लेकिन पहले से ही सराउंडिंग की वजह से कोई हीट है, समझ रहे हो? तो अब जब आप हीट दे रहे हो, समझना इस बात को, जब आप हीट दे रहे हो तो वो इस सिस्टम के लिए क्या हो गई? चेंज हो गई ना। इंटरनल एनर्जी की भी ऐसी मान लो कोई वैल्यू ले लो ऐसी कुछ समझने के लिए, जैसे मान लो पहले 10 थी इंटरनल एनर्जी, जो भी हीट थी पहले। अब जो हीट आपने दी उसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी हो गई? 15 हो गई, ठीक है। पहले मान लो आपने मान लिया इंटरनल एनर्जी 10 है, अब कितनी होगी? 15 होगी। इंक्रीज ही होगी, वो वाला टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा अंदर एक्स्ट्रा हीट देने से। क्लियर हो रही है? इसलिए ये चेंज लगाते हैं हम, ठीक है ना, कि चेंज कितना हुआ इंटरनल एनर्जी में। पहले 10 थी अब 15 होगी, तो कितना चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ है ना। हम तो ये चीज़ देख रहे हैं ना यहाँ पर, कि हमने जो हीट दी उसकी वजह से क्या हुआ। तो जो हमने हीट दी वो भी चेंज इन हीट बोलेंगे उसको, क्योंकि पहले से ही कुछ हीट है। फिर पहले से जो हीट थी उसकी वजह से कुछ इंटरनल एनर्जी थी, लेकिन जब हमने कुछ हीट दे दी उसकी वजह से कुछ और इंटरनल एनर्जी आई, तो वो चेंज कितना हुआ इंटरनल एनर्जी में? वो हमने लिखा डेल्टा यू, है ना। समझ रहे हो ना चेंज का मतलब क्या है? यहाँ पर ये डेल्टा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। और वर्क डन में भी वही है कहानी, पहले कुछ वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा, ठीक है, जो भी है, हम जो भी मान लो 0 मान लो चाहे। अब कुछ वर्क डन हो रहा है तो चेंज इन वर्क डन क्या होगा? मान लो अब 5 का हो रहा है, पहले 0 था, चेंज इन वर्क डन 5 हो गया, तो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो चेंज ये है बस, और कुछ नहीं है कहने का मतलब, कि पहले से ही सराउंडिंग की वजह से कुछ ना कुछ सिस्टम में हो रहा है। अब जब हम दे रहे हैं तो हमने उसको दिया तो उसमें चेंज होगा ना। ये कई जगह ना ये ऐसे भी लिखा होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस में W, ठीक है, क्योंकि वर्क डन भी नया होगा और जो हीट दे रहे हैं हम वो भी हमारी उतनी ही चेंज है, और वर्क डन भी उतना ही चेंज है, क्योंकि पहले वर्क डन 0 है, उस तरीके से हम कहें तो, समझ रहे हो। और चेंज इन क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी, पहले कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, अब जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है?
ठीक है ना, हीट की वजह से, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं। सिर्फ क्या कहने का मतलब है कि पहले कुछ हीट थी, अब कुछ दी है हमने, तो वो चेंज इन हीट हो गई। पहले इंटरनल एनर्जी थी कुछ, अब कुछ इंटरनल एनर्जी आ गई, तो वो चेंज होगी कुछ। ठीक है, वर्क डन पहले कुछ था, अब कुछ वर्क डन हो रहा है, तो चेंज इन वर्क डन आ गया, बस और कुछ नहीं है, यही कहानी है। ठीक है, अब आपको अगर याद हो जो हमने डी डब्ल्यू लिया था, अगर आपको याद हो डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने क्या ली थी, पी इंटू में डी वी ली थी, अगर आपको याद हो। कैसे निकली थी ये याद है अगर आपको? प्रेशर इजकल टू में क्या होता था, फोर्स अपॉन में एरिया, और यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो प्रेशर इंटू एरिया होता है। ठीक है, और यहाँ से वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ है फोर्स की वैल्यू हो गई पी ए डी एक्स। अब ये एरिया ये वाला हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इस तरीके से बनता था हमारा। ठीक है, ये तो क्या हो गया इसका एरिया, क्योंकि बॉक्स ही होगा ना पूरा, इस तरीके से कुछ बॉक्स होगा, एरिया हो गया, और ये उसकी हाइट होगी डी एक्स, तो वो वॉल्यूम बनता है, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या बन जाएगा, ए डी एक्स क्या बन जाएगा हमारा, चेंज इन वॉल्यूम, तो पी डी वी आता था डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू अगर पी डी वी है तो डेल्टा डब्ल्यू क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी आ जाएगा। तो ये जो है हमारा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इजकल टू में डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे आया। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, चेंज वाली भी कहानी आपके समझ में आ गई। तो यही है बस मेनली बात कि जो हीट हम दे रहे हैं वो ऑब्वियस बात है कुछ इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में हो रही है कन्वर्ट, और कुछ वर्क डन में हो रहा है। ठीक है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है ये लो, तो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जितनी दी है हीट उतनी ही वो कन्वर्ट हो रही है किस में, कुछ इंटरनल एनर्जी में, कुछ वर्क डन में। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, देखो इसकी लिमिटेशंस थी तभी हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था। क्या लिमिटेशंस थी, कहता है डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। अब आपको पता है हीट ट्रांसफर तो क्या होती है, हाइयर से लोअर टेम्परेचर में होती है। ठीक है, लेकिन हमें पता है ना ये बात, क्योंकि हमें आगे के लॉस पता चल गए थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये कुछ नहीं बता पाया था कि हाइयर टू लोअर जा रही है हीट या कैसे फ्लो हो रही है। ठीक है, हाइयर टू लोअर जा रही है, या ये हमें पता है कि लोअर टू हाइयर तो नहीं जाती हीट। ठीक है, नेचुरली हाइयर टू लोअर जाती है, ये हमें पता है ना। अगर एक गर्म चाय का कप आप रख दो तो वो नेचुरली क्या होगा, जैसे ये एक चाय का कप है, ठीक है, इसका 80 डिग्री है जो टेम्परेचर है, और बाहर का मान लो 25 डिग्री सी है, तो कुछ देर में ये ऑब्वियस सी बात है हाइयर टू लोअर जाएगी हीट, और ये भी क्या हो जाएगा 25 डिग्री पे आ जाएगा। क्लियर है, रूम टेम्परेचर मान लो ऐसे 25 डिग्री है। तो मतलब कहने का ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं से ये नहीं बताता कि हाइयर टू लोअर जाती है हीट या लोअर टेम्परेचर टू हाइयर जाती है, कुछ नहीं इसने बताया। जबकि हमें ये बात पता है जो आगे जो लॉज आए थे, सेकंड लॉ भी आया था जैसे हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, तो उससे हमें पता चल गया था। तो हम शुरू से बात करते हैं कि हीट हाइयर टू लोअर ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर पे, है ना, फ्लो हमें पता है उसका, लेकिन फर्स्ट लॉ नहीं ऐसा कुछ बता पाया था कि उसका फ्लो क्या है, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है हीट का। ठीक है, तो उसने तो ये लॉ बता दिया ये कि ये हीट दी, ये इसमें कन्वर्ट होगी, लेकिन ये इसने ये कुछ नहीं बताया कि हीट जो है उसका क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा। ठीक है, दूसरा ये कि इट डज नॉट टेल एनी थिंग अबाउट द कंडीशंस अंडर विच द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब इसने कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई कि जिसमें हीट जो होगा वो कन्वर्ट होगा वर्क में। कोई जैसे ये तो लो बस बता दिया ये होगा, अब कुछ कंडीशंस भी तो होंगी ना कि इन कंडीशंस में होगा, ऐसा इसने कुछ नहीं बताया। समझ रहे हो, ये सब चीज़ें सेकंड लॉ में पता चली थी। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्या कहता है, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट हाउ मच वर्क वी ऑब्टेन। अब इसने ये भी नहीं बताया कि हीट जो दी है उसमें जो वर्क डन में चेंज हो रही है वो कितनी हीट चेंज हो रही है वर्क डन में। ठीक है, बेसिकली अगर हम कहीं कुछ के लिए कुछ काम के लिए हीट दे रहे हैं तो बेसिकली हमें वर्क ही करवाना है वहाँ, है ना। जैसे हीट इंजन वगैरह में हम हीट देते हैं तो वो वर्क होते हैं, चलते हैं, लेकिन क्या वो जो हीट दी हमने क्या वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो रही है या 60% कन्वर्ट, मतलब ऐसा कुछ इसने नहीं बताया। जबकि हमें पता है कि हीट जो है 100% जो है पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी एनर्जी। ठीक है, कुछ वो लॉस होता ही होता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही वर्क डन हो गया। ठीक है, ये चीज़ भी आगे हमें थर्ड जो हमारा इसका सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का उसमें पता चलती है। क्लियर, तो ये चीज़ भी पता चल गई हमें कि हमें ये पता ही चलता कि कितना वर्क जो है हमें ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर है, समझ में आई कहानी। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल सी बातें थी। मेन जो था इसमें जो ये बच्चों को तकलीफ़ होती है वो ये चेंज वाली होती है, तो चेंज वाले का कोई ऐसा इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, तो ये मैंने आपको बता दिया चेंज भी क्यों लिखते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सी बात है, हीट जो है वो कुछ इंटरनल एनर्जी और कुछ वर्क में कन्वर्ट होती है। क्लियर है, बस ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर।
ओके जी, थैंक यू।